नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले के नए एसएसपी मुनिराज जी ने आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले राम जन्मभूमि पहुंच करके यहां चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। 3 दिन पहले अयोध्या के एसएसपी प्रशांत वर्मा का स्थानांतरण बहराइच के लिए हो गया था और गाजियाबाद से नए एसएसपी के रूप में मुनिराज जी की तैनाती अयोध्या में की गई थी। आज जिले की कमान संभालने के बाद उन्होंने पुलिस के अधिकारियों, थाना अध्यक्षों से बात की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। नवागत एसएसपी ने कहा कि अयोध्या एक महत्वपूर्ण जनपद है। कानून व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण उनकी प्राथमिकता रहेगी। हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। हाई अलर्ट पर होगी अयोध्या की सुरक्षा। जन सुनवाई और जन समस्या का भी निस्तारण उनके लिए महत्वपूर्ण है। जनपद अयोध्या आज के दिन में विश्व स्तर पर बहुत इम्पोर्टेंट शहर है। हमारा प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर और अपराध नियंत्रण, ये दोनों कंट्रोल करने के लिए मेरा प्रायोरिटी रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर का इंक्लूड वीआईपी मूवमेंट्स का देखना है, सिक्योरिटी देखना है। यहाँ पे हर लेवल पे का सिक्योरिटी का परसेप्शन रहता है, उसी के हाई अलर्ट पोजिशन में रहना है और जन सुनवाई और जन समस्या का निस्तारण करना है। ये मेरा प्रायोरिटी। ये 3 चीज़ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी? इसका ऑलरेडी यहाँ पे स्कीम बनी है और सिक्योरिटी स्कीम ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, तो सब लोग उसका चल रहा है, उसका मॉनिटरिंग करेंगे और लगातार अलर्ट रहेंगे। हम लोग रेगुलरली मॉक ड्रिल और रिहर्सल करते रहेंगे, उसका हम अलर्ट पोजिशन में रहेगी हमेशा। ऑलरेडी शासन स्तर पर भी यहाँ पे सेंट्रल एजेंसियाँ भी है, सिक्योरिटी में लगी है। हमारा पीएससी भी लगी है, हमारा एसपी सिक्योरिटी एक्सक्लूसिव आला एडिशनल एसपी इसका पोस्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। इस पर हम लोग सिक्योरिटी के पूरा एंटायरली अयोध्या का सिक्योरिटी जो हमारा स्कीम एस्टैब्लिश है, उस स्कीम का इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे लोग। सर, चौड़ीकरण एक बड़ी समस्या है, आपके लिए भी चैलेंज है। इसके हम और डीएम साहब जॉइंटली मीटिंग करेंगे और हम लोग को कन्विंस करेंगे। जो शासन का प्रायोरिटी है, जो उसका नियम है, सभी लोग के नियम में शासन का आदेश का अनुसार हम लोग पालन करवाएंगे। सर, जो अयोध्या की जगह के लिए मैं हमेशा कहूँगा, जनता के लिए हमारा पुलिस विभाग उनका सुरक्षा और उनका जो विश्वास के लिए उसको विश्वास बढ़ाने के लिए, जो अपराध नियंत्रण के लिए हम आए हैं। हमारी टीम उनके साथ रहेगी, जनता के साथ रहेगी, पीड़ित के साथ रहेगी। जो अपराधी है, जो अपराधी के खिलाफ सख्ती से कठोर कार्रवाई होगी। अपराध जो भी करेगा उनके खिलाफ सख्ती से कठोर कार्रवाई होगी। नए सरकार गठन करेंगे? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो एंटी फ्रॉड सेल एक हम गठन करेंगे। हम एंटी फ्रॉड सेल, जो भी चीटिंग्स है, लैंड फोर्जरी है और ज़मीन विवाद आती है, जो उसको दिक्कत आ रही है, उसका जल्दी डिस्पोजल करने के लिए एक गजल अधिकारी लेवल पर जांच होगी, उसके बाद जल्दी से जल्दी उनको निस्तारण करने के लिए। सर, जनता, आम जनमानस तमाम अधिकारियों के सोशल मीडिया के रूप से या फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम, आम इमरजेंसी में जनता आपसे कैसे संवाद करेगी? सर, किसी शिकायत होगी? ये हमारा सीयूजी नंबर रहता है, साथ साथ हमारा सोशल मीडिया सेल भी रहती है। आजकल सोशल मीडिया के ट्वीट के माध्यम से लोग कंप्लेंट करते हैं। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है, सोशल मीडिया में और ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से, जो भी कैसे भी हम लोग कर सकते हैं। हर चीज़ का व्हाट्सएप के माध्यम से सभी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आजकल सब मिलती है हमारे सीयूजी में, उसके अनुसार तुरंत संपर्क कर सकते, तुरंत उसका निस्तारण होगा, उसका जवाब भी जाएगी। अयोध्या के नवागत एसएसपी मुनिराज जी ने अपनी प्राथमिकताओं में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने को भी रखा है। अब आपको हम दिखाते हैं कि फैजाबाद शहर की यातायात की व्यवस्था इस समय किस कदर बिगड़ चुकी है। शहर के 19 चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल से लैस कर दिया गया था और माना जा रहा था कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बीते रात की हैं। पुष्पराज चौराहे की रेड सिग्नल हो गया, बावजूद इसके एक बारात निकल रही थी। किसी ने यहां पर यह जरूरत नहीं समझी कि हम अपनी गाड़ी को रोक दें। बैंड बाजा बजाते हुए, ट्रैफिक नियमों को धता बताते हुए यह बारात आगे बढ़ गई। रेड सिग्नल चलता रहा और लोग बेतरतीब ढंग से जिधर पा रहे थे उधर से अपनी गाड़ी निकाल रहे थे। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रेड सिग्नल है, बावजूद इसके यातायात के नियमों की पूरी तरह से अनदेखी यहां पर की जा रही है। यातायात के संकेतक लगा दिए गए चौराहों पर, लेकिन इस पर कार्रवाई करने के लिए यहां पर अगर पुलिस तैनात होती और ई चालान जब होगा तब होगा, लेकिन मौके पर आप देख रहे हैं कि जो जिधर से पा रहा है उधर से बिना ट्रैफिक के रेड लाइट का ध्यान दिए हुए गाड़ी को निकाल रहा है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी? नए एसएसपी आए हैं, आज उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं की बात की है।
हर चौराहे पर बारात निकलती है, खासतौर पे सिविल लाइन में, और जब बारात निकलती है तो गाड़ियां, दूल्हे की गाड़ी, बैंड बाजा, कोई भी ये नहीं देखता है कि रेड सिग्नल है या ग्रीन। जिसकी मर्जी जब चाहे, जिधर से चाहे उधर से अपनी गाड़ी को मोड़ देता है। फिलहाल नवागत एसएसपी ने यह कहा है कि वो उनकी प्राथमिकताओं में है शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना। सुनिए आज उन्होंने क्या कहा। रही इसके साथ साथ जनपद अयोध्या का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके एक बार असेस करूंगा, उसके भी ट्रैफिक का भी योजना बनाएंगे। रामपथ चौड़ीकरण मामले को लेकर के, मुआवजे को लेकर के विरोध कर रहे व्यापारियों से जिलाधिकारी की बात होने के बाद से अब रामपथ पर बुलडोजर गरज रहा है। व्यापारी हैं कि वो मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि नया घाट पर उत्तर पटरी पर बीच सड़क से 10 मीटर के डीपीआर के बावजूद 2 पोकलैंड, 2 बुलडोजर लगातार यहां पर बीती रात चलती नजर आई। 15 से 20 मीटर तक बनी दुकानों, मकानों को जमींदोज कर दिया गया। नेपाली भवन से शुरू हुआ यह अभियान गंगाबाई धर्मशाला, शुक्ला मंदिर होते हुए रामबोध सिंह मंदिर तक पहुंच चुका है। मुआवजा नहीं मिलने और डीपीआर से ज़्यादा जमीन लेने से विस्थापित हुए दुकानदार अब बिना अलॉटमेंट लेटर पाए हुए ही कह रहे हैं कि वो बुलडोजर नहीं चलने देंगे। फिलहाल 3 दिसंबर की शाम 6 बजे से ही 2 कंपनी पीएससी के साथ भारी फोर्स बल जुटा और रात 9 बजे से ही बुलडोजर चलने लगा। हालांकि व्यापारी नेता अभी भी विरोध का सुर अलाप रहे हैं। अयोध्या उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नंद कुमार गुप्ता नंदू ने कहा कि जिलाधिकारी ने स्वयं डोर टू डोर एक एक दुकानदार से मिलकर 15 दिसंबर तक स्वयं अपने निर्माण को तोड़ लेने का समय दिया था, लेकिन बावजूद इसके अब बुलडोजर चला दिया जा रहा है। दुकानदारों को जबरियां विस्थापित कर दिया जा रहा है। रामपथ चौड़ीकरण में 2 दिन बाजार बंदी के बाद प्रशासन दबाव में आया था। जिला अधिकारी महोदय ने स्पष्ट कहा था कि हम 15 दिसंबर तक आपको समय दे रहे हैं, 15 दिसंबर तक आप लोग अपनी दुकानें धीमे धीमे करके तोड़ लिए, जिसे जो आपका 2 फुट 4 फुट बच रहा है वो आपका बचा रहे। लेकिन आज प्रशासन तानाशाही पूर्ण तरीके से यहाँ आके बुलडोजर से जबरियाँ दुकानों को, मकानों को गिराने लगी है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे 20 तरह से 10 मीटर लेने का डीपीआर है, लेकिन यहाँ अवैधानिक रूप से मकान मालिकों के साथ मिलकर जबरदस्ती हम लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। वाहन चालक की सूझबूझ से आज बारातियों से भरी बस पलटने से बच गई। पूरी घटना है प्रभात नगर चौराहे के पास की। यहां पर बारातियों से भरी बस पर लेकर के कुमारगंज के पेटला जा रही थी कि यहां पर रॉन्ग साइड से एक कार आई और उसके बाद बता दें कि यहां निर्माण कार्य चल रहा है सड़क का, और निर्माण कार्य के दौरान ही अनियंत्रित होकर के बस पलटते हुए बच गई। इस घटना में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दुर्घटना जी कितने बजे हुई है? ये भी आधे घंटे पहले। अच्छा, तो क्या क्या हुआ इसमें? कैसे दुर्घटना हो गई? मोटरसाइकिल वाले ने उल्टा साइड आ गया। अच्छा, उस साइड से साइड आया। ड्राइवर ने बचाना चाहा मोटरसाइकिल वाले को। हाँ, गाड़ी ड्राइवर ने डिसबैलेंस किया, कहा सीधा लेके गाड़ी अंदर चले गया, नहीं पलट जाती गाड़ी। तो कोई हादसा हुआ है? कोई हादसा नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया से आया दर्शनार्थियों का एक 13 सदस्यीय दल आज मणिराम दास छावनी पहुंचा, अयोध्या का दर्शन पूजन किया। दिल्ली के सुशांत ट्रेवल एजेंसी के नेतृत्व में 3 दिवसीय भ्रमण पर यहां पर कोरियाई पर्यटक पहुंचे हैं और आज छोटी छावनी में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान विदेशी मेहमान राम धुन में मगन दिखाई दिए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ वह झूमते गाते नजर आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली में मरीज की बेड पर एक आवारा कुत्ता सोता हुआ नजर आया तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख करके हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आवारा कुत्तों का डेरा बन गया है। इमरजेंसी वार्ड में यह कुत्ता आराम फरमा रहा है और सोशल मीडिया पर इसे खूब देखा जा रहा है। सुंदरकांड, हवन पूजन और कंबल वितरण के साथ संपन्न होगी इस बार स्वर्गीय गौरव विनोद की 15वीं पुण्यतिथि।
रविवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी के पैतृक आवास मिल्कीपुर के सुरबारा गुलजार पांडे का पूर्वा में सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 11 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से स्वर्गीय गौरव विनोद की पुण्यतिथि पर स्वर्गीय विनोद के समाधि स्थल के पास सुंदरकांड, हवन पूजन और आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों को कंबल वितरण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। समाजसेवी रामानुज सिंह रामा ने बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में महामंत्री सुधा सिंह, सुब्रा त्रिपाठी, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, उमाशंकर तिवारी, अनिल तिवारी, शिवम, विजय तिवारी, ON एकेडमी के प्रबंधक धर्मपाल पांडे के अलावा सुरवारा गांव के गणमान्य लोग मौजूद थे। शनिवार को सोहावल में आयोजित तहसील समाधान दिवस में सोहावल क्षेत्र की ही अमौना गांव में अवैध कब्जे की शिकायत यहां के ग्राम प्रधान राजकुमार द्वारा जिलाधिकारी से की गई। जिलाधिकारी ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। ग्राम प्रधान राजकुमार ने बताया कि उनके गांव की जमीन पर अवैध कब्जेदारों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत आज उन्होंने DM से की है। अमौना के ग्राम प्रधान हम राजकुमार नाम है और हमारे यहाँ कई सेक्टर मार्ग, चक मार्गों पर, स्वास्थ्य केंद्रों पर अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा है और जिसकी नाप के संबंध में और भूमि माफियाओं से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में हम कई बार प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिए हैं। इसके बाद लेखपाल और कानूनगो गए, नाप किए, अवैध कब्जेदार भी मौके पर थे, दर्जनों लोग मौजे के हमारे उपस्थित थे। खूंटा गड़वाया गया, आज तक उस पर से अवैध कब्जा न हटवाया गया और न कोई अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, जिससे ग्रामीणों का जो अगल बगल के चकदार हैं उनके चकों को आने जाने के लिए ट्रैक्टर नहीं आ जा पा रहा, जिससे धान की फसल भी नहीं लग पाई। उम्मीद किया जा रहा है कि गेहूं की फसल नहीं लग पाएगी, नहीं बुआई हो पाएगी। आज पुनः काफ़ी उम्मीद के साथ हम यहाँ आए हैं कि जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में हम प्रार्थना पत्र देंगे और जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में हम प्रार्थना पत्र दिए। हमारे साथ में हमारे गांव के 7-8 लोग मौके पर थे। सभी लोग इस लेखपाल आसाराम यादव से पीड़ित हैं।